पठानकोट में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। तो अभी पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, जालंधर के बाद पठानकोट से भी हमारे पास ऐसी खबर है कि वहां भी ब्लास्ट की, धमाकों जैसी आवाजें सुनी गई हैं। लेकिन इसको पहले भी मैंने कहा था, आप समझिएगा, एयर डिफेंस सिस्टम अगर आसमान में एंगेज करेगा पाकिस्तान से आने वाले किसी भी रॉकेट्स, मिसाइल इत्यादि को, तो धमाके की आवाज ही सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आपने धमाका सुना मतलब वो जमीन पर आकर के कोई बम फट गया, बिल्कुल नहीं। हवा में उसको एंगेज किया जा रहा है, इसीलिए ये आवाजें आप जो हैं वो सुन रहे हैं। और ये पठानकोट की तस्वीर इस वक्त जो है आप देख रहे हैं। तो एक बार फिर पाकिस्तान एक पूरी रेंज में जम्मू कश्मीर और पंजाब, पहले तो उसने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक एक के बाद एक साथ हमला करने की कोशिशें की थी। लेकिन अभी इस वक्त भी आप वही कुछ वैसा ही पाकिस्तान की तरफ से प्रयास देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर में, उधमपुर में उसने हमला किया। और पंजाब से अब खबर आ रही है पठानकोट और जालंधर में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। खास तौर पर जम्मू कश्मीर और पंजाब उसके निशाने पर रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल सीमावर्ती है, हमारी सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान के साथ। और हमारे जाहिर तौर पर हमारे जो सैन्य ठिकाने हैं वो इन जगहों पर हैं। जहां नुकसान पहुंचाना चाहता है पाकिस्तान, जो वो नहीं कर पा रहा है। तो पठानकोट में पाकिस्तान का ड्रोन गिराया गया। लीजिए, ड्रोन से हमला किया था पाकिस्तान ने। और हमारे डिफेंस एडिटर बता रहे थे, मनीष प्रसाद, कि इस बार वो आर्म्ड ड्रोन्स भेज रहा है। वो एक कुछ केवल टोही ड्रोन्स होते हैं जो ज्यादातर उसने कल परसों इस्तेमाल किए। इस बार शायद वो आर्म्ड ड्रोन से हमले की प्रयास कर रहा है। मनीष एक बार फिर जुड़ गए, पूरा अपडेट मनीष दीजिए। सौरभ, सबसे पहले हम आपको बता दें कि गंभीरता के साथ हम कहीं से भी कोई पैनिक नहीं फैलाना चाहते। हमारा बिल्कुल उद्देश्य साफ है, जो कि ऑफिशियल जानकारी मिल रही है वही हम बता रहे हैं। श्रीनगर में हमें पता है कि 2 एरियल थ्रेट हैं, उस थ्रेट की स्पेसिफिकेशन भी हमारे पास है। लेकिन चूंकि इस समय एयर रेड्स यानी आसमान में डॉग फाइट की संभावनाएं हैं और डॉग फाइट हो रही है, बहुत सारी हैपनिंग भारतीय सेना, वायुसेना, पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स के साथ कर रही है। इसीलिए उसकी गंभीरता को देखते हुए हम आपको बता दें कि श्रीनगर के अंदर जब ये थ्रेट हुआ, जब श्रीनगर के ऊपर ये हमला किया गया, ये पूरी तरह से इसे श्रीनगर को अटैक करने की तैयारी की गई। उस दौरान भारतीय सेना और वायुसेना ने अपने जॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म के तहत 2 एरियल थ्रेट को इंगेज करके उसको मार गिराया है। जो हमें जानकारी मिल रही है, एक का मलबा बिल्कुल स्पॉट हो गया है, दूसरे के मलबे को देखा जा रहा है और ये 2 डेब्रीज दिखाई देंगी। यानी जो एयर रेड के बाद यहाँ पर जो एरियल थ्रेट था, उसको इंगेज करते हुए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने 2 एरियल थ्रेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सौरभ, एक बार हम फिर से बता दें, ये अभी की बड़ी खबर है, ये पहली हैपनिंग श्रीनगर से है। और यहाँ पे जो ये अभी जो बताया गया है, हमें ऑफिशियली हमें एक डिटेल पता है, लेकिन इससे पैनिक ना फैले इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और इसीलिए जो खास तौर पर श्रीनगर की ये अपडेट है। उसके बाद उधमपुर में जो स्पॉट किया गया है, उधमपुर के अंदर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि अभी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं और पूरी तरह से हमने जवाब दिया है, कार्रवाई की है, लेकिन पैनिक कहीं भी ना फैलाएं। उसके बाद पठानकोट, ये 3 ऐसे एपिसेंटर्स हैं जहां पर इस समय पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा जो एक्शन है उसकी यहाँ पर स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है और देखा जा रहा है। एक बार फिर से हम श्रीनगर का बता दें, 2 एरियल थ्रेट को इंगेज किया है और उसका मलबा इस समय एक का आइडेंटिफाई हो गया है और दूसरे की तलाश की जा रही है। तो भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज ने हमें इसकी जानकारी दी है और अभी भी एयर रेड्स यानी आसमान में बहुत सारी हैपनिंग हो रही है। मनीष, पाकिस्तान का हर हमला नाकाम हो रहा है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए बार बार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से भारत सुरक्षित है। हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान के इरादे पूरी तरीके से धराशायी हो रहे हैं। लेकिन मनीष, एक टर्म का आप इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं, आप डॉग फाइट का जिक्र बार बार कर रहे हैं। ये दर्शकों को एक बार समझाइए ये क्या होती है और इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, जो हमें जानकारी मिली है प्राची, उसके मुताबिक भारतीय वायुसेना बिल्कुल एक्टिव थी, भारतीय सेना एक्टिव थी, क्योंकि यहाँ पर 15 कोर का हेडक्वार्टर भी है श्रीनगर में, वाइटल इंस्टॉलेशंस के तौर पर एयर बेसेस भी हैं। तो इसीलिए एयर बेस को इंटेक्ट किया गया एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। और ऐसे में जो भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स हैं वो बिल्कुल रेडी थे कि अगर कहीं से भी
कोई पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट या फिर पाकिस्तानी एरियल थ्रेट आता है तो उसे इंगेज किया जाए। जो हमें जानकारी मिल रही है, जो एयर रेड्स की गई, इसका मतलब है डॉग फाइट का मतलब है आमने सामने की लड़ाई, जिसमें एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हुए भारतीय वायुसेना और पाकिस्तानी एयरफोर्स दोनों आमने सामने हैं। और यहाँ पर जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के आकाश में इस समय ये डॉग फाइट की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के एयर रेड्स यानी पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट या फिर जो उनके आर्म्ड यूएवीज थे उनका थ्रेट असेस किया गया और फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट इनबॉर्न हुए, ऑनबॉर्न एयरबॉर्न हुए और एयरबॉर्न होने के बाद इसको अलग अलग मैन्योवर करते हुए जो उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है यानी भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उस ताकत के अनुसार इसे इंगेज कर मार गिराने की पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर है, एक बार फिर से हम बता दें, पैनिक बिल्कुल नहीं फैलाना चाहते, हमें एक एक डिटेल मालूम है, लेकिन इस मौके की को देखते हुए, सीरियसनेस को देखते हुए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 एरियल टारगेट्स थे, 2 एरियल थ्रेट थे जो कि श्रीनगर को अटैक करना चाह रहे थे। उसको भारतीय सेना के आकाश सिस्टम ने, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से मार गिराया है और एक का मलबा स्पॉट कर लिया गया है, दूसरे की तलाश की जा रही है और ये अभी की स्थिति है। मनीष, बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त, मतलब पाकिस्तान भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिशें कर रहा है, विफल कोशिशें कर रहा है, उसके हमलों को एक बार फिर विफल बना दिया गया है। कहीं ड्रोन से हमला उसने किया है, कहीं पर मिसाइल जैसी चीज का मलबा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा हमने आपको जलंधर में दिखाया था। लेकिन श्रीनगर से बड़ी खबर है, श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनी गई थी और उसके बाद अब मनीष बता रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो उसको एंगेज किया है भारत की वायुसेना ने। इस पर और जानकारी आ जाए तो हम आपको बताते हैं। और जैसा उन्होंने बताया, ये तकनीकी शब्दों में एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है और अभी श्रीनगर के आसमान में, जम्मू कश्मीर के आसमान में ऊपर अभी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है